और जैसा कि आप सभी इंतजार कर रहे थे, सभी को पता था कैसे कहां क्या होना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माननीय अदालत ने, जो हमारी माननीय कोर्ट है, माननीय अदालत ने आज हमें जो हमने ऑर्डर देखे हैं, जो हमें ऑर्डर हमने अप्लाई कर दिए हैं, वो कॉपी भी एक कॉपी भी हमें आ गई है। तो माननीय अदालत ने यूट्यूब को ये ऑर्डर जारी किया है, सीमा हैदर को भी ऑर्डर जारी किया है कि सीमा हैदर कोई फिल्म नहीं बनाएगी आइंदा के बाद। सीमा हैदर कोई फिल्म नहीं बनाएगी, कोई उसको पब्लिश नहीं करेगी, किसी भी प्रकार के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई भी फिल्म बना करके कोई डेरोगेटिव रिमार्क्स नहीं करेगी, किसी को गालियां नहीं देगी और कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे ये कानून टूटता हो। अदालत ने ऑर्डर पास कर दिया है कि सीमा हैदर कोई फिल्म नहीं बनाएगी। सीमा हैदर किसी भी मीडिया में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में जाकर के कोई ऐसी बात नहीं कहेगी, कोई ऐसी फिल्म बनाकर नहीं लगा सकती जो कि कोर्ट के कानून की उल्लंघना हो। यह माननीय न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है। अगर सीमा इस आदेश की कॉपी, हमने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी है और वो सर्टिफाइड कॉपी हमें 2 या 3 दिन में मिल जाएगी या 4 दिन में मिल जाएगी, वो कॉपी लेकर के हमें यूट्यूब के ऑफिस में देनी है और यूट्यूब का ऑफिस फिर सारी कार्रवाई इसके सारे चैनलों पे अपने आप कर देगा। तो आइंदा के बाद ये कोई फिल्म नहीं बनाएगी, कोई उसको बना करके पब्लिश नहीं करेगी, किसी के प्रति कोई अपशब्द यूज नहीं करेगी, मेरे प्रति कोई अपशब्द यूज, स्पेशली मेरे प्रति कोई अपशब्द यूज नहीं करेगी, किसी को गालियां नहीं देगी और कोई भी ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात वो वीडियो बना करके वो फेसबुक के अंदर, इंस्टा के अंदर और किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो पोस्ट नहीं करेगी, पब्लिश नहीं करेगी। ये अदालत ने इस पर रोक लगा दी है। फिर से सुन लो, सीमा हैदर पर माननीय अदालत ने, पानीपत की कोर्ट ने, माननीय अदालत ने ये रोक लगा दी है कि वो किसी प्रकार की कोई फिल्म नहीं बनाएगी, किसी प्रकार की रील नहीं बनाएगी, किसी प्रकार की गलत बात वो मीडिया में नहीं करेगी, उस पर रोक लगा दी है। ये आप सभी को बधाई, भारत की बहनों को बधाई, भारत के भाइयों को बधाई, भारत की माओ को बधाई, भारत की जनता को बधाई, हर उस इंसान को बधाई जिसने इस मुहिम को लड़ा है, जिसने इस मुहिम को आगे चलाया। मैं तो अभी थोड़े टाइम से आया हूं, लेकिन आप बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे थे, तो आपकी मुहिम रंग लाई है, आपकी इंसानियत की लड़ाई रंग लाई है और अदालत ने इसको सबसे बड़ी रोक लगा दी है। अगर उस कोर्ट के आदेश के बाद जो यूट्यूब को 2 या 3 दिन में हमें मिल जाएंगे, वो लेकर के यूट्यूब में दे दिए जाएंगे, अगर उसके बाद भी ये कोई फिल्म बनाती है, उसको पब्लिश करती है, किसी को गलत बोलती है या हमें गलत बोलती है या सोशल मीडिया पे आती है, यूट्यूब के पे कोई फिल्म बनाती है, तो 6 कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सजा, जितनी बार भी कानून को तोड़ेगी उतनी बार 6 महीने की जेल सीमा हैदर को होगी और उस जेल के अंदर इसकी जमानत भी नहीं होती, क्योंकि जो कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करता, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, तो उसको 6 महीने की कैद, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 की सेक्शन 3 की सबसेक्शन 2A में जाकर के सजा होती है। ये कानून है कि कोर्ट के आदेश की पालना ना करना। तो जब जब ये उसका वायलेशन करेगी, उस पर उतने ही मुकदमे दर्ज होंगे और वो उतनी ही बार इसको 6-6 महीने की सजा काटनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिली है, इन सब के आप भी धन्यवादी हो। ये सेहरा भारत की जनता के नाम है, भारत के यूट्यूबरों के नाम है, ये देश की माओ के नाम है, देश की बहनों के नाम है, देश की बेटियों के नाम है और वो लोगों के नाम है जो इंसानियत से जुड़े हुए हैं। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, ये केस हमने पाकिस्तान का नहीं लड़ा, हमने ये केस एक इंसानियत का केस लड़ा है। ये केस हमने गुलाम हैदर का, एक इंसानियत के नाते एक पिता का जो मजबूर था उसका केस हमने लड़ा है। हमने किसी पाकिस्तान की सरकार का या पाकिस्तान देश का केस नहीं लड़ा, हमने एक बेचारे अभागे बाप का केस लड़ा है। एक ऐसे इंसान की मदद करी है जिसने भारतीयों के सामने हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत की माओ के आगे हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत की बहनों के आगे हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत की बेटियों के सामने हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत के सभी पुलिस डिपार्टमेंट, वकील, जज, अदालत से हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत की सरकार के सामने हाथ जोड़ के मदद मांगी है। हमने इंसानियत का ये केस उनके नाते किया है और ये कामयाबी मिलने के बाद अगला हमारा जो स्टेप होगा वो सीमा हैदर को जेल और बच्चों को उससे लेकर के गुलाम हैदर को दिलवाना होगा और वो मैं कार्रवाई सारी कर चुका हूं। उसका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, सारी दुनिया के सामने वो रिजल्ट आएगा और सारी दुनिया देखेगी कि हाँ, भारत की अदालतों ने इंसाफ किया है, भारत के लोगों ने इंसाफ किया है, भारत के वकीलों ने इंसाफ किया है और इस इंसाफ की लड़ाई को भारत के लोगों ने लड़ा है, भारत की बहनों ने लड़ा है, भारत की माओ ने लड़ा है, भारत की बेटियों ने लड़ा है और भारत की आम जनता ने उस इंसानियत के केस को लड़ा है और उसके वही लोग उसके तारीफ के काबिल है। मोमिन मलिक जिंदाबाद नहीं, भारत की जनता जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, भारत में रहने वाले लोग जिंदाबाद, भारत की बहनें जिंदाबाद, भारत की बेटियां जिंदाबाद, भारत की माएं जिंदाबाद।
भारत के अच्छी सोच के लोग जिंदाबाद, इंसानियत को मानने वाले लोग जिंदाबाद, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठ करके, धर्म जात जाति पाति से ऊपर उठ के इंसानियत की जो बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और इंसानियत के लिए वो लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने आवाज उठाई है। उस आवाज को सलाम। ये आवाज ये जो जीत है उस आवाज की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये झूठ की जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है, ये इंसानियत की जीत है, इंसानियत के मानने वालों की जीत है, ये भारत के लोगों की जीत है, ये हमारे न्यायिक सिस्टम की जीत है, न्याय प्रणाली की जीत है, ये हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स की जीत है, ये हम वकीलों की जीत है, ये हम सब की जीत है। इसके लिए मैं अकेला नहीं, इसके लिए हमारा पूरा भारत जिंदाबाद, भारत के लोग जिंदाबाद, जो जो इस केस में लगे हुए थे वो सब जिंदाबाद, ये उनकी बदौलत हुआ है। और रही बात दोस्तों, आज मुझे फोन आ रहे हैं कि आज भी लाइव आ रही है जी, आपको गंद बकरी है, ये बकरी है। भाई एक बात बताओ, आपके शहर में गंदे नाले होंगे, कहीं चले जाओ आप, उन गंदे नालों में देखोगे आपको वहां से कोई सेंट की खुशबू नहीं आएगी। कभी आप ये उम्मीद करते हो कि गंदे नाले या नालियां जो हमारे शहर के अंदर हैं, जो जमीन के नीचे भी गंदे नाले हैं या ओपन नाले हैं, वहां या गटर है या सीवर है, आप उठा के देखो ढक्कन और उसमें सूंघने की कोशिश करो तो वहां से आपको कोई इत्र की खुशबू या सैंड की खुशबू नहीं आएगी, वहां से गंदगी की खुशबू आएगी आपको, वहां से गंदगी की बदबू ही आएगी आपको। तो जो जिसकी फितरत में होता है ना वो वैसा ही करता है। आप वहां से अच्छी बात की उम्मीद रखो, इंसानियत की उम्मीद रखो, सच्चाई की उम्मीद रखो, ये हो ही नहीं सकता। अभी वो भारत में है तो वो पाकिस्तानियों को गालियां दे रही है, आने वाले टाइम में जब इसको सजा हो जाएगी और ये डिपोर्ट होगी और ये नेपाल की जेल में भी जाएगी और वहां पर भी ये सजा भुगत लेगी और कहीं 10-5 साल में ये पाकिस्तान जाएगी, या भारत सरकार ने किसी वजह से इसको डिपोर्ट कर दिया तो ये जैसे ही भारत की धरती से जाएगी तो ये उन्हीं लोगों को गालियां देगी जो सबसे बड़ा साथ इसको दे रहे हैं, वही लोग इसके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। ये वहां जाके ये कहेगी मेरे से तो जबरदस्ती ये काम करवाते थे, जबरदस्ती मुझे नचवाते थे, जबरदस्ती मीडिया में लेके आते थी, जबरदस्ती मुझे जो है ना पाकिस्तान के लोगों को गालियां दिलवाते थे, जबरदस्ती पाकिस्तान मुल्क को गालियां दिलवाते थे। ये सारा ब्लेम हम भारतीयों पे लगाएगी। ये इतनी चालाक औरत है, ये इतनी पलटीबाज औरत है। जो औरत अपनी सगी बहन की नहीं हुई वो एपी सिंह की क्या होगी, वो सचिन की क्या होगी, वो बबीता की क्या होगी, वो नेत्रपाल की क्या होगी। जो अपने भाई की नहीं हुई, जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, वो किसी की नहीं हुई, किसी की नहीं हो सकती है। ये तो मौके की तलाश में है, यूज एंड थ्रो इंसान को करती है और फेंक देती है। तो जब तक ये सचिन के पास है, जेल नहीं जा रही है, तो ये सचिन के नाम की माला फेरेगी। जिस दिन ये सचिन के चंगुल से निकल गई या जेल चली गई या डिपोर्ट होगी, सबसे बुरा दुश्मन सचिन का परिवार होगा। एपी सिंह को भी गालियां देगी। एपी सिंह पे आने वाले समय में हो सकता है ये बड़ा सा बड़ा गंदा जुल्म, गंदा कोई इंसान भी लगा दे। ये मेरी बात लिख लेना आप लोग, हो सकता है ये एपी सिंह पे बहुत बड़ा इंसान लगा दे। ये जो लोग आज इसके प्यारे हैं उन पे भी ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा सकती है। ये किसी की नहीं है, ये पलटी मार है। ये जहां रुख झुककर देखेगी उधर ही झुक जाएगी। ये इतनी तेज औरत है। ये कहती है भारतीयों को, ये करती है, ये तो पाकिस्तानियों के चक्कर में भारतीयों का रोजी रोटी बंद कर दी। अरे रोजी रोटी बंद नहीं होगी, चिंता मत कर। अगर तेरे चैनल तेरा आना बंद हुआ है, अगर तेरी रोजी रोटी की जरूरत है तो जितनी बोरी आटे की तेरे महीने में लगती है मुझे बता, मैं भेजूंगा तेरे घर में। जितनी दाल लगती है, जितना तेरा घर का रसोई का सामान लगता है महीने का, मैं भेजूंगा, मुझे बता, हर महीने मैं भेजूंगा। या जो तेरे रबुपुरा में कोई किराने की दुकान हो जहां से आटा भी मिलता हो, दाल भी मिलती हो, सब्जी भी मिलती हो, घी भी मिलता हो, चावल भी मिलते हो, साबुन भी मिलती हो, तो जितना तेरा महीने का, तेरे बच्चों का, तेरा जितना खर्चा है ना, वो मुझे बता दे, मैं हर महीने हिसाब करूंगा। ये है हम भारतीय, इसको कहते हैं हम भारतीय। मुकदमे अपनी जगह है। तू कह रही है ना कि हमारी रोजी रोटी बंद करा दी, हमने इसके लिए आप जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं है। आपने क्यों हरकतें की? आप ऐसी हरकत ना करते, मीडिया पे आके आप हमारे देश की बहनों को गालियां ना देते, हमारे भारतीयों को गालियां ना देते, मुसलमानों को कटवा मुल्ला उनके धर्म के प्रति गलत ना बोलते। आपको नहीं करना चाहिए था ये सब। आपको हिंदू धर्म की भी जो ना इज्जत करनी चाहिए थी, वो भी आपने नहीं करी। आपने भारतीय वकीलों की इज्जत करनी चाहिए थी, वो भी आपने नहीं करी। आपने कोर्ट ने जो कानून बनाया था जमानत देते हुए आपको शर्त रखी थी, आपने उन शर्तों को भी नहीं माना। आप ना पुलिस डिपार्टमेंट की बात को मानती है, ना कोर्ट की बात को मानती है, ना वकीलों की बात को मानती है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस जो पोजीशन आज आपकी आई है, जो अदालत ने आपके वीडियो बनाने पे, उसको पब्लिश करने पे जो आज पाबंदी लगाई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो आप ही है ना। आप कल तक भी मुझे बुरा भला कह रही थी और आज भी कह रही है। अब कितने दिन होगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बस। और अदालत से यह आदेश हो चुका है कि अगर आप गंद बकेगी तो 6 महीने की जेल होगी। अदालत से यह आदेश हो चुका है। कंटेम्प्ट में अदालत के कोर्ट ऑर्डर्स को ना मानना। अब हम जल्दी ही कोर्ट ऑर्डर्स लेकर के थाना रबुपुरा में कोर्ट के ऑर्डर देंगे और यूट्यूब में भी कोर्ट के ऑर्डर देंगे। अगर थाना रबुपुरा भी पार्टी है
तो ये अब जिम्मेदारी थाना रबूपुरा की है कि आपको रील ना बनाने दे, आपको उसको पब्लिश ना करने दे। अगर थाना रबूपुरा आपको रील बनाने देता है या उसको पब्लिश करने देता है तो थाना रबूपुरा के जो एसएचओ हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि थाना रबूपुरा के एसएचओ केस में पार्टी हैं और उनको अदालत ने आदेश दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमने आपका यूट्यूब के प्रति, आपके चैनल के प्रति ये किया, आपके समझ रही हम खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आपने जो हरकतें की, आपकी हरकतों ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया और हम कामयाब हुए। अब हम खुश हैं, अब हम खुश हैं, क्योंकि जो आपने हरकतें की, हमने कानूनी कार्रवाई की और वो सिरे चढ़ गई, हमारे हक में फैसला आया। अब हम खुश हैं कि अब आप गंदगी बकना छोड़ देंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो फिर ठिकाना जेल। तो दोस्तों, आप सभी को मुबारक हो, बहुत अच्छा ऑर्डर पास हुआ है, आपकी जीत हुई है और जल्दी इसको जेल पहुंचवाएंगे। 101% इसकी बेल कैंसिल लगाएंगे, इसकी बेल को कैंसिल कराएंगे। अगर छोटी अदालत ने, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, उन्होंने हमारी बात को, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को बहुत अच्छी तरह, वो पहले भी सुनते हैं, वो इंसाफ को सुनते हैं, बहुत अच्छे जज साहब है, वो इंसाफ की बात को सुनते हैं, मेरिट पे सुनते हैं, कानून पे सुनते हैं। हमें उम्मीद है वहां से फैसला होगा। अगर वहां से हमारे हक में नहीं आता है बेल कैंसिलेशन का, तो हम सेशन कोर्ट जाएंगे। सेशन कोर्ट से आपकी बेल कैंसिल नहीं होती तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट से नहीं होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आपको जेल भेजने का पूरा पूरा इंतजाम कर लिया, और धर्म परिवर्तन के मामले में भी आपकी पूरी पूरी जेल का इंतजाम हमने किया। और मैंने कल समझाया था सचिन को कि बेटा उतनी पैर निकाल जितनी तेरी चादर है, पड़ा तीर ना ले, लकड़ी ना ले पड़ी, उड़ता तीर ना ले। तो आज वो फिर हरकतें की है, तो उसका रिजल्ट देखना। मैं सोच रहा था बबीता को ना बुलाऊं कोर्ट में, मैं सोच रहा था सचिन के भाई को चल छोड़ दे कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था सचिन की भाभी को छोड़ दे चल कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था उसके बहन को छोड़ दे कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था उसकी माँ को छोड़ दे कोई बात नहीं, चलो कुछ आदमी तो घर में ऐसे होने चाहिए जो घर को संभाले। ये सारे लोगों को जेल कराना अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी हरकतें मुझे मजबूर कर रही हैं। ये लास्ट बार की वार्निंग है आपको। अगर मैंने बकवास सुनी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपकी, स्पेशली आपको कह रहा हूं, तो फिर अगर आपके भाभी का नाम आता है, आपके भाई का नाम आता है, आपकी मदर का नाम आता है, आपकी बहन का नाम आता है, आपके नाबालिग भाई का नाम आता है, या आपके पिताजी का या आपके रिश्तेदारों का नाम आता है धर्म परिवर्तन में, जेल जाने में, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, कोई और नहीं होगा। आइंदा के बाद तुझे वार्निंग नहीं दी जाएगी बेटा, अभी तू बच्चा है, समझ नहीं है अभी। सीमा हैदर के चक्कर में तेरी मति मारी गई है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, उस बुद्धि को ठीक कर ले। ये पीछे भी डुबोती हुई आई है और आने वाले समय में तुझे भी डुबो देगी, तेरे परिवार को भी डुबो देगी, ये मैं तुझे पहले एडवांस बता रहा हूं। और इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये जेल जाएगी और जेल से दूसरी जेल जाएगी और वहां से ये डिपोर्ट होगी, ये फिर भी पहुंच जाएगी अपने ठिकाने पर 2, 4, 5, 7 साल में, 10 साल में। लेकिन तू अपनी लाइफ खराब मत कर, और अब भी तेरे लिए बहुत वक्त है। ये प्यार व्यार नहीं करती, ये तेरे से प्यार तो कितने ये पीछे छोड़ आई है, रोज चेंज करके आई है, समझ गया। ये जानकारी आपको देनी थी, आपको जानकारी दे दी है। और इनके गंध को भी मैंने बता दिया है कि इनका गंध पंडप कुछ नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब ये जो है मुंह पे पट्टी बांधी रहेगी, अगर कोई चैनल बनाएगी भी ना तो पीछे पीछे बैठी रहेगी बस चुपचाप, खुद नहीं उसको लीड कर सकती और बोल ही नहीं सकती उसको पब्लिक में, अपनी रील तो बिल्कुल नहीं बना सकती। बनाएगी तो 6 महीने की कैद, एक बार गलती करेगी तभी 6 महीने की कैद। अब अगला कदम जो है इसके जेल जाने का और गुलाम हैदर के बच्चों को इससे लेने का, वो जल्द ही मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। इसके बच्चे इससे लिए जाएंगे और इसको जेल भेजा जाएगा, वो सारा इंतजाम हम कर चुके हैं। और वो मैंने कुछ छुपा के रखी हुई थी बातें, क्योंकि वो समय पे ही अच्छी लगती हैं, तो वो बातें आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी, इससे भी बड़ी खुशखबरी मैं देने जा रहा हूं बच्चों की तरफ से, जिसको सुनकर के आप सब झूम उठेंगे। ना केवल आप झूम उठेंगे, गुलाम हैदर झूम उठेगा, झूम उठेंगे, दुनिया के हमने क्या किया, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं दोस्तों वो बताई नहीं जाती। अब अगली कार्रवाई की तरफ चलेंगे, ये ऑर्डर हमें मिल जाएंगे, वो देके ये सब हो जाएगा। अब अगली कार्रवाई इसको जेल कराने की और बच्चे लेने की है, उसमें भी हम आपको बहुत बड़ी जल्द खुशखबरी देंगे। जब तक गुलाम हैदर भारत में आएगा तब तक हम सारा मैदान क्लियर कर देंगे और आते ही उनके बच्चे उनको दिलवाएंगे, उसको रवाना कर देंगे जावे। और ये केस अब लास्ट मोमेंट की तरफ है, वो आपने देख लिया होगा, सीमा के चेहरे से भी देख लिया होगा, उसकी जो हड़बड़ाहट में जो वो बकवास कर रही है वो भी देख लिया होगा, जो बेचैन हो रही है वो भी देख लिया होगा। अब हम भारतीयों के चुनाव भोंकना चाहती है, तो यहाँ स्वागत है। जो लोग इज्जत से आते हैं उनका स्वागत है, जो लोग भारत सरकार की परमिशन से आते हैं, जो हमारे हाई कमीशन से वीजा लेके आते हैं, उनका स्वागत है, वो हमारे सिर माथे पर है, अतिथि देवो भव है। लेकिन जो छुड़ा भोग के आते हैं, जो धोखा करके आते हैं, जो फरेब करके आते हैं, जो अपने परिवार को उनको अंगूठा दिखाकर आते हैं और गलत तरीके से भारत में घुसपैठ बन के आते हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पर कोई भी ठिकाना नहीं है। ये आने वाले समय में हम बच्चों की खबर आपको देंगे, बहुत बड़ी
हम आपको इसके जेल जाने की भी खबर देंगे। दोस्तों बहुत सभी को मुबारक हो, और गुलाम हैदर भी की भी कोशिशें जारी है, जल्दी भारत में आएगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपसे अगली अपडेट जो भी नई आएगी मिलेंगे, तो आप सभी सेलिब्रेट करो, और इसको एक दो दिन और वीडियो बना लेने तो कोई बात नहीं।